हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी एक्सरसाइज जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू की हुई थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बताए हुए थे, ठीक है। और इससे पहले 1 to 4 से पहले हमने कंडीशन बताई थी, क्वाड्रेटिक होती क्या है, जनरल फॉर्म बताई थी, रूट्स कैसे होते, रूट्स निकाले कैसे जाते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताया था। तो हमारी एक्सरसाइज चालू है। एक्सरसाइज 1 to 4 हमने क्वेश्चन करवाए हुए थे। नेक्स्ट आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से लगाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, जैसा कि इसमें पार्ट डिवाइड करके दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है a b x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ac इंटू एक्स एंड माइनस BC इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा a b x स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करवाओ, x का भी अंदर गुणा करवाओ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस का ac इंटू एक्स माइनस का bc बराबर 0। अब यहाँ से देखो चार टर्म है, दो ये कॉमन लेना है। तो इन दोनों से सबसे पहले देखो b कॉमन आएगा और क्या आएगा x कॉमन आएगा। तो इधर क्या बचेगा a और क्या इधर बचेगा x, और इधर b कॉमन हो गया तो केवल और केवल b बचा, x तो कॉमन हो ही गया है, एक b कॉमन हो गया। तो ये प्लस का साइन लगाओ, इन दोनों से देखो तो c कॉमन है, ठीक है। इधर बचा क्या a और क्या बचा x, इधर क्या बचा माइनस और क्या बचा b बराबर क्या हो गया 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि इधर से इससे दोनों से देखा तो एक बार तो b कॉमन था और दूसरी दफा क्या कॉमन था, एक बार x कॉमन था दूसरी बार b कॉमन था। आगे बढ़े तो इन दोनों से देख रहे हैं c कॉमन है, a बच रहा है, x बच रहा है, माइनस बच रहा है, b बच रहा है, देन 0। अब क्या करें कि इन दोनों से देखें तो ax माइनस b कॉमन है, दूसरी बार में bx प्लस c बराबर 0 इतना हो जाके। अब दोनों को अलग अलग करके रखना है, तो ax माइनस b बराबर 0 या ax बराबर b, x बराबर b अपान a, तो ये हुआ जाके x बराबर एक बार आया b अपान a। दूसरी बार देखते हैं तो दूसरी बार हम दूसरे वाले पद को जब दूसरा हमें लिखा हुआ है bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ से bx बराबर माइनस c, ये x बराबर माइनस का c अपान d, एक बार में ये x का मान आया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x का मान दो बार आया हुआ है, दोनों बार अलग अलग आया हुआ है। तो एक बार आया हुआ है b अपान a और दूसरी बार आया हुआ है माइनस का c अपान b, तो ये हमें मान मिल रहे हैं। तो इनसे देख सकते हो आप कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे लग रहे हैं और किस तरीके से इसको हमें करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट था। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। तो 5 का सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 अपान a इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। ओके, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसको फिर हमें सॉल्व करना है, तो इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर किया, एक्स का अंदर गुणा करवाया तो ये हो गया ax, फिर अंदर गुणा करवाया तो 1 अपान a इंटू एक्स। अब यहाँ देखो ax 1 अपान a, अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह कुछ ऐसा करें कि इसमें हमें कुछ कॉमन मिले। तो 1 की जगह क्या करें कि a का ऊपर गुणा करवा दें और नीचे भाग दे दें, तो भी a लिखा हुआ है बराबर क्या हो गया 0। a से 1 कट गया तब क्या बचेगा, तब भी a रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा a अपान a हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों के लिए देखो, इन दोनों के लिए अलग अलग देखो, तो इन दोनों के लिए देखा तो x बचा क्या x, इधर कॉमन क्या ले लिया a, तो ये हो गया। प्लस का साइन लगाया, 1 अपान a को बाहर लिया, इधर बचा x और इधर क्या बच गया a बचा जाके बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों से कॉमन ले लो x प्लस a, ठीक है। तो इधर बचेगा x, उधर बचेगा 1 अपान a बराबर क्या 0। तो यहाँ से x प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 0, या x बराबर क्या होगा माइनस का a, x बराबर क्या मिला माइनस का a, और यहाँ से देखो x प्लस
1/a बराबर क्या 0 या x बराबर माइनस का 1/a। ठीक है, x बराबर माइनस का 1/a। तो एक बार x का मान -a मिला और एक बार मिला x बराबर माइनस का 1/a। ये हमारे दोनों आंसर हुए जाके। तो इन दोनों को कर सकते हो, एक साथ लिख लो। अगर एक साथ लिखना है तो x बराबर माइनस का a एंड माइनस का 1/a दिस इज ओके। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लगा जाके। ठीक है, आगे बढ़े तो फिफ्थ, और फिफ्थ का आगे हमारा सेकेंड था ये हमारा, अब ये हमारा नेक्स्ट हमारा तीसरा है। तो इस पे बढ़ते हैं। तो तीसरे में हमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x - 1/x-2, ठीक है, प्लस x - 3/x-4 इज इक्वल टू 10/3, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो ये, अब हमने यहाँ से x - 1/x-2 प्लस का x - 3/x-4 इज इक्वल टू 10/3 किया। तो हमने दोबारा से राइट किया अगेन x - 1/x-2 प्लस x - 3/x-4 दिस इज इक्वल टू 10/3। ओके, अब यहाँ से इन दोनों से x - 2 लिया एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हो गया x - 4, ऐसे करके। अब यहाँ से इसका इसमें भाग देंगे तो x पहले -1 ऑलरेडी पहले से ही है, दूसरी बार में आ जाएगा x - 4, प्लस का साइन लगाओ, लगा हुआ है, x - 3 ऑलरेडी है, इसका भाग इसमें दोगे बचेगा ये, तो ये मल्टीपल में हो जाएगा। तो इस तरीके से बराबर क्या हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इससे करवा के देखो कैसे कराते हैं। तो डायरेक्ट वाला तरीका क्या होता है, डायरेक्ट अब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देख लेना है कि x का x से एक बार मल्टीप्लाई करवा दो, x² -1 -4 जोड़ दो, कितना हुआ -5। ठीक है, ये और x का 1 x का गुणा करवा दो तो -5x। अब इसमें देखना है कि -1 -4 है, दोनों का एक बार जोड़ा तो एक बार मल्टीपल, तो 4 एकम 4 माइनस प्लस ये हो गया, और बीच में साइन का आएगा लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ना बंद करो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, प्लस बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, x का x से मल्टीप्लाई x² -2 एंड -3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -5x, -3 -2 का मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा 6। नीचे x का x x² -2 -4 कितना हो गया -6x, -2 -4 मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा 8, बराबर क्या हो जाएगा 10/3। त्रिज्या गुणा करवा दे इसका इससे, इसका इससे। जब इसका इससे गुणा करवाते हो, ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें मिलने वाला क्या होता है 10x की पावर 2 माइनस का 60x प्लस का 80 बराबर। ठीक है, यहाँ से x² 2x² इंटू 3 है, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 2 माइनस का 5x 10x इंटू 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा 30x। ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 6 10, और 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, वो भी का आएगा प्लस का। अब आगे बढ़ें तो लाइन खींचते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो x² 10x² और माइनस ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 10x की पावर 2 माइनस का 6x की पावर 2, वो इधर आ रहा है, और ये माइनस का 60 पहले लिखा हुआ है तो माइनस का 60x, और इधर ये माइनस वाला इधर आएगा, पक्षांतर यहाँ से करवा रहे हो तो लिख सकते हो अपना पक्षांतर, तो ये हो जाएगा प्लस का 30x। ठीक है, आगे बढ़े तो प्लस का 80 और ये प्लस का 30 लिखा हुआ है तो ये इधर आएगा, तो हो जाएगा प्लस का 80 माइनस का 30 बराबर कितना 0। अब यहाँ से देखो 10 से 4 घटेगा कितना बच रहा है, 10 से 6 घटेगा 4x की पावर 2, इधर क्या बचेगा माइनस का 30x, उधर क्या बचेगा 50 बराबर क्या 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो 2x की पावर 2 माइनस का 15x प्लस का 25 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 उधर हो जाएगा तो सीधे ही हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस का 15x प्लस का 25 बराबर कितना 0। यहाँ से 2 और 25 का गुणा करवाया कितना हो गया 50, कितना हो गया 2 और 25 का मल्टीप्लाई करवाया 50 मिला।
हमें लाना है बीच में 15, तो 10 का गुणा अगर 5 से करवा दें कितना हुआ 50, 10 को अगर 5 में ऐड कर दें कितना हुआ 15, लाना कितना है 15। ओके तो यहाँ से देखो 2x की पावर 2 माइनस का 15 की जगह 10 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस का 25 बराबर कितना हो गया 0। तो ये हो गया अगेन 2x की पावर 2 माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 25 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा x और इधर बचेगा माइनस का 5, माइनस के 5 को बाहर निकाल लो तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 5 और दूसरी बार दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0। अलग अलग जीरो के दोनों के बराबर के लिखो, तो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 5। ठीक है, दूसरी बार वाले को दोनों के बराबर लिखो तो 2x माइनस 5 बराबर 0 या 2x बराबर क्या हो गया 5, तो x बराबर यहाँ से क्या मिला 5/2। तो x के जो मान आए दोनों को एक साथ लिख दो, जब दोनों को एक साथ राइट करोगे तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, एक बार आया 5 और दूसरी बार आया है 5/2 जो कि x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि x का जो मान आया हुआ है, ठीक है, देख रहे हो ना कि यहाँ से जो x और x के दो मान आए, x बराबर एक बार x माइनस 5 आया, एक बार दूसरी बार आया 2x माइनस 5, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर लिखा तो x बराबर 5 है, x बराबर 5/2 जो कि दोनों मान आए हुए हैं और x का फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। ओके अब बात करते हैं आगे फिफ्थ के फोर्थ पार्ट के लिए। तो फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में देखो लिखा हुआ है हमारे पास है 3x की पावर 2 माइनस का 2 अंडर रूट 6 इंटू एक्स और प्लस का 2 बराबर क्या है 0। इसके लिए कुछ काम करते हैं। अगर आगे देखो तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, लास्ट में 2 है, कितना हो गया 6। अगर 6 का हम गुणा करवाते हैं अंडर रूट 6 का गुणा करवाते हैं अंडर रूट 6 से कितना होता है 6। अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 2 अंडर रूट 6। अगर 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। 2 को क्या लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट अगर 6 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। इस तरीके से अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो, 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 3 को 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, 6 को अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा 6। 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके लिए कहानी पूरी करनी है हमें, तो यहाँ से 3x की पावर 2 माइनस का 2 रूट 6 इंटू एक्स प्लस का 2 बराबर कितना हो गया 0। अब 6 को हमें कुछ करना है तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2, इस जगह क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 6 इंटू एक्स ये, और प्लस का 2 बराबर क्या हो गया 0। x का अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 माइनस का रूट 6 इंटू एक्स और माइनस फिर हो जाएगा रूट 6 इंटू एक्स प्लस का 2 बराबर कितना 0। यहाँ से अंडर रूट 3 इससे कॉमन ले लो क्योंकि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है। अंडर रूट 3 इंटू एक्स कॉमन हो गया तो एक अंडर रूट 3 कॉमन होगा तो दूसरा वाला अंडर रूट 3 इंटू एक्स बचा, और इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 बाहर आ गया तो माइनस का चिन्ह बचा और क्या बचा अंडर रूट 2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 को कॉमन ले लिया तो इधर बचा अंडर रूट 3 इंटू एक्स और माइनस तो बाहर है ही तो माइनस 2 से अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो क्या बचा अंडर रूट 2 बराबर क्या 0। तो यहाँ से अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिया, इधर बचा जाके अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस का रूट 2 बराबर क्या 0। तो यहाँ से अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 या अंडर रूट 3 इंटू एक्स बराबर क्या 2 या x बराबर क्या हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से x बराबर लिख सकते हो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 ये। ठीक है, एक बार अगर 0 के बराबर एक पद को लिखा जाके दूसरे वाले पद को 0 के बराबर लिखेंगे तो हमारे पास फिर है अंडर रूट 3
इंटू एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0, या अंडर रूट 3 एक्स बराबर अंडर रूट 2, या एक्स बराबर अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3। दिस इज द आंसर। और यहाँ पे देख रहे हो कि x का मान और x का मान दो बार मिल रहा है, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, मतलब दोनों को एक साथ लिख के लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट 3 अपान सॉरी नॉट रूट 3 ओनली रूट 2 अपान रूट 3 एंड रूट 2 अपान रूट 3। ओके, तो दिस टाइप ये हमारा क्वेश्चन लगेगा कि x का जिस तरीके से मान आ रहा है, देख रहे हो ना, तो इस तरीके से एक बार x का मान ये आया, एक बार ये आया, दोनों को साथ में सम्मिलित करके लिख दिया तो हमारा ये हो। और जो रूट में लिखा हुआ उसको थोड़ा निकाल के लिखना है कैसे, अंडर रूट 2 सॉरी 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू 2 6 होता है, रूट 6 इंटू रूट 6 6 होता है, एंड रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 होता है। 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा जा सकता है, और रूट 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से तो ये हमारा हुआ जाके फाइनली। अब आगे बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट के लिए। फिफ्थ वाले पार्ट के लिए तो आगे फिफ्थ का जो फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर है 1 अपान एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपान एक्स प्लस का 5 इज इक्वल टू 6/7, और कहता है एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 कामा माइनस 5। ये है क्वेश्चन हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करना है तो 1 अपान एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपान एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 6/7। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लो तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 5, इधर जब करोगे तो एक्स प्लस का 5 माइनस ये इसका इससे होगा जाके, इसका इसमें भाग दोगे तो x माइनस 1, तो माइनस x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू 6/7 इस तरीके से। तो माइनस x से प्लस x कैंसिल, 5 एक कितना हो गया 6 बटे कितना हो गया 5 एक 6 बटे 6 हो गया, और यहाँ से हो गया x का x, हमने बोला कि x इन दोनों को गुणा करवाओ और इन दोनों को जोड़ो तो 4, x का मल्टीप्लाई करवा दो, 5 एकम 5 गुणा हो गया तो ये हो गया बराबर क्या हो गया 6/7, 6 से 6 कैंसिल करा दो, उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर कितना 7, इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 माइनस का 7 कितना हो गया माइनस का 12 बराबर कितना हो गया 0। अब आगे करके लिखो क्योंकि फैक्टर करना है, ठीक है, आगे जब चलोगे तो आपको फैक्टर करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 बराबर 0, आगे हमारे पास 1 है, लास्ट में है 14 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 12 के बराबर, कितना हो गया 12 के बराबर, लास्ट बीच में लिखा हुआ है 4 ही लाना है, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करवाते हो तो 12, और 6 को अगर 2 से लेस करते हो तो कितना होता है 4, हमें लाना कितना है 4 ही, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 12 विच इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12 विच इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो तो x प्लस का 6 माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस का 6 बराबर क्या हो गया 0, यहाँ से x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 2, ठीक है, सॉरी यहाँ से x प्लस 2 बराबर क्या लिख दो 0, और यहाँ से नॉट प्लस ओनली माइनस, x बराबर क्या हो गया 2, ठीक है, एक को 0 के बराबर लिखा। जब दूसरे वाले को 0 के बराबर लिखोगे यहाँ से देखो, यहाँ से x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6, x के 2 मान आए, x बराबर 2 एंड x बराबर माइनस 6, जब यहाँ से दोनों को साथ लिखोगे तो x बराबर 2 कामा माइनस 6, इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा जाके, और ये फिफ्थ पार्ट ही था। ओके, तो ये फिफ्थ पार्ट था, जिस तरीके से हमने इसको कर रहे हैं।
ओके, तो इस तरीके से देख रहे हो फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट आपको लगा हुआ है। ठीक, तो अब इसको रब किया जाए। ठीक, फिफ्थ का सिक्स पार्ट। ठीक है, ये फिफ्थ का सिक्स पार्ट हमारे पास आता है। तो फिफ्थ का सिक्स पार्ट जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से x प्लस का 2/x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x को एलसीएम ले लिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 3। त्रिज्यक मल्टीप्लाई करवा दिया इसका इससे तो इसका इससे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3x। यहाँ से x का मल्टीप्लाई इधर पक्षांतर करवा दिया। जब आप यहाँ पे पक्षांतर करवाते हो तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर कितना 0। यहाँ से अब फैक्टर करने हैं, देखो 1 एंड 2 कितना मिला है, 1 का मल्टीपल अगर आप 2 से करवाते हो 2 को 1 से जोड़ते हो कितना मिलता है 3, लाना कितना है 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बराबर कितना 0। तो यहाँ से इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस का 1 बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि x माइनस 2 इससे कॉमन लिया है। ठीक है, ये तो बचेगा क्या x माइनस 1, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या 1, और दूसरे को 0 के बराबर लिखोगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 2। x बराबर एक बार 1 मान मिला, एक बार क्या मिला 2, दोनों को अलग अलग साथ में लिख दो तो x बराबर 1 का मान क्या आएगा 2। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तो x का जो मान आ रहा है, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है कि x का मान एक बार 1 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है, तो इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो फिफ्थ का 6 पार्ट था हमारे पास। अब बात करते हैं फिफ्थ की 7th वाले पार्ट पे। तो फिफ्थ का जो 7th पार्ट है लिखा हुआ हमारे पास 1/x माइनस 4 माइनस प्लस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास है फिफ्थ का 7th पार्ट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या करें 1/x प्लस 4, और आगे लिखा हुआ कुछ और दिया हुआ है, यहाँ से x बराबर लिखा हुआ है माइनस का 4 एंड 7, x का जो मान है इसके बराबर नहीं होना चाहिए, और माइनस का 1/x माइनस 7 बराबर क्या है 11/30। ओके, तो यहाँ से इसको क्या करना है एलसीएम ले लो। जब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, इस तरीके से एलसीएम हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस का 4 इज इक्वल टू 11/30, ये हो गया। यहाँ से जब क्या करते हैं कि x माइनस 7 माइनस का अंदर गुणा, तो माइनस का x और माइनस का 4 अपान x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर क्या हो गया 11/30 हुआ जाके ये, तो माइनस एक्स से प्लस का x कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 11 हुआ, और यहाँ से इधर गुणा करवा दिया, तो हमारे पास जो मिलेगा जाके, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि माइनस का 11 अपान, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमने बोला एक बार जोड़ना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 प्लस माइनस, तो देख रहे हो ये हो रहा है हमारे पास। ठीक, यहाँ से सॉरी,
तो यहाँ से x का x से मल्टीप्लाई, एक बार इसको जोड़ा तो माइनस का 3x, ठीक है। ये हमारे पास हुआ जाके -7 से प्लस का 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 3x, और एक बार गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, ठीक रहेगा ना? हाँ ये ठीक है। और बराबर माइनस को 1 से 30 से गुणा होगा तो माइनस का 30। अब क्या करें, पक्षांतर करवा दें। तो जैसे ही आप यहाँ से पक्षांतर करवा रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 0, सॉरी प्लस का होगा। तो यहाँ से जब इसके फैक्टर करवाओगे तो x माइनस का 2 प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2 बराबर क्या 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बराबर क्या हुआ 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 1 बराबर क्या 0। तो यहाँ से हमें x माइनस 1 एंड x माइनस 2 मान मिले जाके, तो एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर तो x बराबर क्या होगा 1, एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर तो ये x बराबर क्या मिला 2। तो x के जो मान आए क्या आए 1 कॉमन 2, तो ये हमारे x के मान आए। तो यहाँ से हमने देखा कि फिफ्थ के जितने भी पार्ट थे 7 हमने इनको कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के बाद में हमारा बस आज के लिए बस इतना ही गाइस। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो सो गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।